अभी कुछ दिन पहले ही बारामती में हुए कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गौतम अदानी के साथ शरद पवार और अजित पवार भी मंच पर मौजूद थे। क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन महानगर पालिका के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप आना यह लगभग तय हो चुका है। 15 जनवरी को महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और इसमें खासकर बीएमसी का चुनाव है। बीएमसी यह देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। बीएमसी का बजट कई राज्यों के बजट से भी बड़ा है। एक और शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। 2019 में शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को महाविकास आघाड़ी कांग्रेस के साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन महानगर पालिका के चुनाव में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर शिंदे शिवसेना और भाजपा के बीच मुंबई और ठाणे छोड़कर कहीं भी गठबंधन नहीं हुआ है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार के राष्ट्रवादी और अजित पवार के राष्ट्रवादी दोनों में पुणे महानगर पालिका में गठबंधन हुआ है। और इसी वजह से अब चर्चा हो रही है कि क्या शरद पवार अब एनडीए में आएंगे, क्या वे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल होंगे। यह काफी दिनों से चर्चा चल रही थी और कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना था कि शरद पवार और अजित पवार दोनों अंदर से एक ही है और शरद पवार ने ही अजित पवार को एनडीए में भेजा है। यह कई राजनीतिक विशेषज्ञों को बीच चर्चा चल रही थी। क्या इस बात की पुष्टि होने जा रही है महानगर पालिका के चुनाव के बाद? इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले जनवरी 2026 से हम रविवार को लाइव आने वाले हैं। यह सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। 2019 में शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को कांग्रेस के साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शरद पवार की वजह से ही महाविकास आघाड़ी का निर्माण हुआ था और भाजपा को इस वजह से महाराष्ट्र की सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। और जब से महाविकास आघाड़ी बनी तब से शरद पवार और उद्धव ठाकरे के काफी अच्छे राजनीतिक संबंध बने हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे शिवसेना, यूबीटी और मनसे की युति हुई है और दोनों पार्टियों ने महानगर पालिका के चुनाव युति कर लड़ने का निर्णय लिया है। इसके बाद से ही शरद पवार और उद्धव ठाकरे में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में आए। क्योंकि अगर राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में आते हैं या कांग्रेस और एमएनएस एक साथ नजर आती है तो उन्हें इस बात का नुकसान उत्तर प्रदेश और बिहार में उठाना पड़ सकता है। क्योंकि सभी को पता है एमएनएस ने मराठी का मुद्दा उठाते हुए गैर मराठी भाषा बोलने वालों पर, खासकर उत्तर भारतीयों पर हिंसात्मक मारपीट की है। इस वजह से कांग्रेस खासकर एमएनएस से दूरियां बनाना चाहती है। दूसरी ओर महानगर पालिका के चुनाव में भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच भी मुंबई और ठाणे छोड़कर कहीं पर भी युति गठबंधन नहीं हुआ है। सब जगह भाजपा अपने अकेले दम पर सभी महानगर पालिका के चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर शिवसेना शिंदे भी सभी महानगर पालिका मुंबई और ठाणे छोड़कर अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि मुंबई और ठाणे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन चुकी है। एक फार्मूला तय हो चुका है जिसमें भाजपा मुंबई में सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है। दूसरी ओर शिंदे का होम टाउन ठाणे में शिवसेना यह सबसे ज्यादा सीटें लड़ रही है। तो क्या फडणवीस और शिंदे दोनों ने मुंबई और ठाणे को लेकर आपस में अंडरस्टैंडिंग कर ली है और बाकी सभी जगहों पर गठबंधन तोड़ दिया है? इस बात की भी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। दूसरी ओर सबको आश्चर्यचकित करते हुए पुणे महानगर पालिका और पुणे को लगकर ही पिंपरी चिंचवड़ की महानगर पालिका, इन दोनों महानगर पालिका में दोनों राष्ट्रवादी शरद पवार और अजित पवार की पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। शरद पवार राष्ट्रवादी की ओर से पूर्व खासदार अमोल कोल्हे और
रोहित पवार, इन्होंने अजित पवार से कई बार मुलाकात की और दोनों पार्टियों में गठबंधन होने का ऐलान किया है। इसी के बाद यह चर्चा हो रही है कि क्या दोनों राष्ट्रवादी भविष्य में एक होकर क्या एनडीए में शामिल होगी, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि यह एक पहले से फार्मूला राष्ट्रवादी में चल रहा था कि सुप्रिया सुले यह देश के स्तर पर राजनीति करे, केंद्र में राजनीति करे, दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति और सत्ता यह अजित पवार को सौंपी जाए। ऐसा एक फार्मूला राष्ट्रवादी में कई सालों से चर्चा में चल रहा है। इस बात की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार और कांग्रेस के बीच कहीं भी गठबंधन नहीं हुआ है। दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर अलग अलग महानगर पालिका के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पुणे में दोनों राष्ट्रवादी एक साथ गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। 15 तारीख को महानगर पालिका के वोटिंग है और 16 को काउंटिंग है। इसके बाद महाराष्ट्र में यह स्पष्ट हो जाएगा कि महानगर पालिका के चुनाव कौन सी पार्टी ने जीते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में सभी पार्टियां अलग अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। कई जगह तिरंगी और कई जगह चौरंगी लड़त हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही बारामती में हुए कार्यक्रम में देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गौतम अदानी के साथ शरद पवार और अजित पवार भी मंच पर मौजूद थे। देखते हैं आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है, क्या शरद पवार एनडीए में शामिल होते हैं या नहीं, यह बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन महानगर पालिका के चुनाव के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक भूकंप आना यह लगभग तय हो चुका है। दोस्तों, आपको मेरी यह जानकारी कैसे लगी आप कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं, धन्यवाद।